नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यमुनानगर पुलिस के हत्थे चढ़ा साइको किलर, जो नशे की पूर्ति के लिए बन जाता था हैवान और चंद पैसों के लिए कर देता था हत्या। नशे की ऐसी लत जिसके चलते साइको किलर एक के बाद एक हत्या कर रहा था। दरअसल युद्धवीर नाम के साइको किलर का खुलासा तब हुआ जब CIA 2 की टीम ने 15 जून को हुए ट्रक मैकेनिक की हत्या के मामले में इसे गिरफ्तार किया, जो हत्या महज 200 रुपए के लिए की गई थी। हालांकि मैकेनिक के पास 130 रुपए थे। साइको किलर ने अपने मैकेनिक दोस्त से 200 रुपए मांगे और ना देने पर गुस्से में आकर उसकी हत्या कर उसका शव खेतों के पास फेंक दिया था। जब पुलिस ने मैकेनिक हत्या मामले में पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पुलिस भी हैरान रह गई कि कैसे इसने एक दो नहीं 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया। पहली वारदात वर्ष 2016 में रात के समय गांव बुलोली के पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले नौकर के सिर में लूट के इरादे से चारा काटने वाली हथकड़ी मारी थी और वहीं पर रखे चाकू से उस आदमी की गर्दन काटकर उसकी हत्या की थी। दूसरी वारदात जून 2018 में छछरौली जंगल में कच्चे रास्ते में एक लकड़ी काट रहे एक आदमी को लकड़ी काटने की पाटली से लूट के इरादे से जानलेवा हमला किया था। वह उसकी जेब से 2425 रुपए छीनकर मौके से भाग गया था। तीसरी वारदात जनवरी 2019 में अपने साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम वासी गांव नाहर ताहरपुर के साथ मिलकर छछरौली जंगल में कच्चे रास्ते में एक आदमी जो कि मोटरसाइकिल पर था उसको गलत रास्ता बताकर उसको लूटने के इरादे से उसके सर में डंडों से चोटें मारकर अधमरा किया तथा उसकी तलाशी में कुछ ना मिलने पर वहां से भाग गए थे, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इसके साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम वासी गांव नाहर ताहरपुर जो जनवरी 2019 में बाइक सवार की हत्या में इसके साथ शामिल था उसे भी गिरफ्तार किया है। वहीं इसके कब्जे से हत्याओं में इस्तेमाल हुए सामान को भी बरामद कर लिया है। SP मोहित हांडा ने कहा कि ये नशे की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसा कि इसने किया भी। इस पर पहले एक चोरी और आबकारी एक्ट का मामला दर्ज है। वहीं अगर ये साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में ना आता तो ना जाने कितनों को और मौत के घाट उतार देता। जैसी हत्याएं की गई हैं उससे तो ये साइको किलर लगता है। हालांकि पुलिस इस बारे में इसकी जांच करवाएगी। आरोपी युद्धवीर है वासी गांव नाहर ताहरपुर। सबसे पहले तो 15 जून को जो मर्डर हुआ था दिलबाग का, उस सिलसिले में इसको गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ के दौरान इसने कबूला कि इससे पहले 2016 में पोल्ट्री फार्म में एक हत्या की थी। उसके बाद जंगल में जो है एक व्यक्ति को गलत रास्ता बता के अपने साथी बंटी के साथ इसने एक हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद जनवरी 2019 में भी एक अन्य हत्या का इसने जो है हत्या को अंजाम दिया। इसके साथ ही 2018 में इसने एक व्यक्ति को जो है उसके सिर पे भी डंडे मार के पैसे छीने थे। तो कुल मिला के ये युद्धवीर जो है ये 3 हत्याओं में और एक लूट की वारदात में शामिल था। इसका अन्य साथी बंटी जो है, जो इसके साथ एक हत्या में की साजिश में शामिल था, उसको भी जो है वो यमुनानगर पुलिस ने CIA 2 यूनिट ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग चंडीगढ़ स्थित पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुई। मीटिंग में 8 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 अगस्त को महंगाई को लेकर सभी विधायक और कार्यकर्ता गवर्नर हाउस पर प्रदर्शन करेंगे। मानसून सत्र में कॉलिंग अटेंशन मोशन में ओल्ड एज पेंशन, जल भराव, मुआवजे, बेरोजगारी, माइनिंग, डिस्कशन पर अग्निपथ, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ पंचायत फंड, ड्रग्स, रिलीजन कॉमन लैंड, पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा में मिलने वाले शेयर जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। हम भ्रष्ट सरकार को घेरने का काम करेंगे। हुड्डा ने कहा कि हम चाहेंगे कि सेशन लंबा हो। अब तक सरकार का रवैया रहा है कि हाथ लगाओ और भागो। सदन के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। हुड्डा ने कहा कि पिछले साल का मुआवजा नहीं दिया गया और प्रदेश में जल भराव की समस्या का भी समाधान नहीं कर पाए। हुड्डा ने कहा कि शहरों में सीवरेज साफ नहीं करवाएंगे।
जुलाना क्षेत्र खेल स्कूल निडानी की महिला खिलाड़ी प्रिया ने इटली में 25 से 31 जुलाई तक चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश व संस्था का नाम रोशन करने का काम किया है। महिला खेल स्कूल निडानी की 73 किलोग्राम भार वर्ग की होनहार महिला खिलाड़ी ने इटली में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की पहलवान मरिया जनकीना को पहले ही राउंड में 0 के मुकाबले 10 अंक से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा करके अपने और देश के नाम एक और उपलब्धि अर्जित की है, जिसके चलते आज गोल्ड मेडल विजेता का खेल स्कूल निडानी में स्कूल के साथ आसपास के ग्रामीणों ने अपनी लाडली बेटी को सिर आंखों पर बैठाकर भव्य स्वागत किया। विजेता खिलाड़ी प्रिया मलिक के सम्मान समारोह में पूर्व सरपंच दिलीप सिंह व आनंद लाठर समाज सेवी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में प्रिया मलिक युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायक है और इस होनहार पहलवान की मेहनत से सबक लेकर सभी युवा अपने आप को और अधिक गतिशील बना सकते हैं। मैंने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये इटली में थी, रोम में। वहाँ पे मेरी पहली फ़ाइट यूएसए के साथ हुई थी, उसको मैंने 3-1 से हराया था। मेरी दूसरी फ़ाइट पोलैंड के साथ हुई थी, उसको मैंने 10-0 से हराया था। और जो मेरी तीसरी कुश्ती थी वो कजाकिस्तान के साथ हुई थी, उसको मैंने चित कर दिया था बाय फॉल। और मेरी चौथी कुश्ती उसके यूक्रेन के पहलवान के साथ हुई थी, उसको मैंने 10-0 से हरा दिया था। इसका श्रेय मेरे कोच हैं, वो अच्छी मेहनत कराते हैं। परिवार, माँ बाप, सबको, गांव वालों, स्कूल, सबका। नगर निगम वार्ड नंबर 13 की निगम पार्षद कंचन खुराना ने आज सुभाष नगर स्थित शिव पार्क के पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर निगम पार्षद कंचन खुराना ने कहा कि यह पार्क आपसी विवाद के कारण काफी समय से बदहाल था। यहाँ लोगों को मॉर्निंग वॉक, कसरत, योगा व बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लिए दूसरे पार्क में जाना पड़ता था या फिर किसी तरह की परेशानियों के बीच इस पार्क में आते थे, लेकिन अब जल्द ही इन लोगों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और यहाँ के लोगों को भी सुकून के पल बिताने या फिर सैर सपाटा के लिए एक विकसित और आवश्यक सेवाओं व सुविधाओं से युक्त पार्क मिल जाएगा। इस पार्क में टाइल युक्त नई दीवार, क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए छतरी, कसरत के लिए ओपन जिम, बैठने के लिए नए बेंच, स्टील के गेट व ग्रिल तथा गुरुद्वारे व मंदिर में कार्यक्रम के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गेट के पास टाइल बिछाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।